नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर नए वीडियो के साथ और आजकल हम चर्चा कर रहे हैं एटम या परमाणु की। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि परमाणु सबसे छोटा घटक है, सबसे छोटा एलिमेंट है और वो भी तीन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मैंने बात की थी आयन्स क्या होते हैं या आप अणु किसको बोलते हैं। तो अणु आपको मैंने बताया था कि अणु जो है दो या दो से अधिक जो परमाणु हैं आपस में एक बंधन बनाते हैं और उनसे एक नया कण बन जाता है जिसको बोलते हैं आप अणु। और आयन्स मैंने बताए थे, अगर आयन दो तरह के होते हैं, आपके धनायन और ऋणायन। अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से किसी कण में ज्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं आप नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि ऋणायन या एनोयन इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह से अगर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है आपके इलेक्ट्रॉन से तो उस पे जो आवेश होगा वो होगा आपका सकारात्मक या पॉजिटिव या धनायन, या उसको बोलेंगे अंग्रेजी में कैटायन। आज हम बात करेंगे समस्थानिक और समभारी की, यानी कि आइसोटोप्स एंड आइसोबार की। ये क्या होते हैं? देखो दोस्तों, होता क्या है कि आपके जो कोई भी एटम होता है उसकी जो कुछ इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाहरी कक्षा में जो है, जैसे ये आकर सपोज कीजिए आपका एक एटम है, ये इसका केंद्रक है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, बाहरी कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन है। लेकिन होता क्या है, जब किसी भी पदार्थ में जो परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा जितने परमाणु हैं वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, एक बंधन होता है उनका। उस बंधन में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इस कक्षा से बाहर चले जाते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़ जाते हैं। एक तरह से अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। आवारा इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो इस बंधन को तोड़ चुके हैं, जिनका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो आवारा हो गए। तो ये जो आवारा इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी परमाणु की से कोई लेना देना नहीं, यानी कि बाहरी कक्षा से तोड़ दिया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनको हिंदी में कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है यही काम करते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट के लिए। मैं बात करूं बाद में, जो वीडियो बनाऊंगा उसमें चर्चा करूंगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो जब हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देते हैं तो ये कहीं ना कहीं फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वो बाद की वीडियो में चर्चा करूंगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? जो इस कक्षा से बाहर चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके एटम्स होंगे और वो जो इसकी कक्षाओं से निकल के उनका एक जमावड़ा हो जाएगा। अगर मैं कहूं उस जमावड़े से एक आपको करंट मिलता है, यानी कि उनका जमावड़ा मीन्स उनका एक करंट मीन्स बहाव, फ्लो। अब आप कह सकते हो जैसे बहुत सारी धाराएं होती हैं, पानी की भी धारा हो सकती है, किसी और की भी धारा हो सकती है। इसी तरह से बहाव जो हुआ वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है उसी को हम करंट बोलते हैं। बाद में बात करेंगे किसी दिन। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो है एटम, या हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। साथ में मैं बात करूंगा समस्थानिक या समभारी की। अब ये समभारी या समस्थानिक क्या होते हैं इसको देखिए पर। समस्थानिक, या जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे हम आइसोटॉप्स। अब ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं? या दूसरा अगर हम बात करें समभारी। अब देखिए दो वर्ड हैं इसमें, समभारी मतलब आइसोबार्स। नाम समझ सकते हो आप, भार यानी कि बार, तो अगर इक्वल है तो इसका मतलब आइसोबार्स। अगर सपोज कीजिए हम पहले आइसोटॉप की बात करेंगे। अगर एक ही तत्व है, कोई एक एलिमेंट है, दुनिया में 118 तत्व हैं भाई, आपको पता भी होगा। 118 तत्व में से हम किसी एक तत्व की बात कर रहे हैं। एक ही तत्व के अगर परमाणु, उनमें जो आपके एक ही तत्व के परमाणु हैं और उनमें प्रोटॉन की संख्या, अब मेरी बात का ध्यान रखिए, अगर उसमें जो प्रोटॉन की संख्या है जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एक ही तत्व है और उसके एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हो तो किसकी संख्या की बात कर रहे हैं? प्रोटॉन के नंबर की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। अगर आपके प्रोटॉन्स की संख्या किसी भी एक तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, ठीक है, उनमें यानी कि एक ही तत्व है और उसमें बहुत सारे परमाणु हैं
और उन सब में प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है, लेकिन उनका जो परमाणु भार है यानी कि उसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट किसको बोलते हैं? एटॉमिक वेट हो गया आपका एटॉमिक वेट, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस हम किसकी बात करेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसमें किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या सब में बराबर और एटॉमिक वेट सब में अलग। उस तरह का जो एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे हम समस्थानिक या आइसोटॉप्स। इसी तरह से अगर विभिन्न, हम अब बात कर रहे हैं विभिन्न तत्वों की, एक नहीं भाई, बहुत सारे तत्व, उन बहुत सारे तत्वों में अगर हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की, यानी कि उनके जो एटॉमिक नंबर होंगे, यानी कि परमाणुओं की जो उसमें प्रोटॉन्स की जो संख्या होगी वो हो गए इस बार अलग अलग, यानी कि परमाणु क्रमांक हो गया आपका अलग। साथ में यानी कि जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो हर एक के लिए अलग हो गया, ठीक है, वो अलग है। और उन सब का जो एटॉमिक वेट है, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, वो सबका हो गया बराबर। इस तरह के जो एलिमेंट होंगे उनको बोलेंगे हम समभारी। तो समस्थानिक और समभारी में अंतर समझ में आया आप लोगों के? और साथ में मैंने आपको बताया फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को लिए क्या बताया मैंने कि जो आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी कक्षा के साथ बंधे नहीं होते। भाई परमाणु, हर परमाणु की एक अपनी कक्षा है, अंदर केंद्रक में होंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर की कक्षा में होंगे इलेक्ट्रॉन, और वो उस कक्षा को तोड़ के बाहर आ गए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे क्लास के साथ बंधे होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं पानी पीने के बहाने निकल गए, पता चला लेक्चर खत्म हो गया और आ रहे हैं घूम के, या कई बार नहीं भी आते। तो उस तरह के जो बच्चे हैं उनको आप कह सकते हो आवारा या फ्री या मुक्त। और अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन है तो उनको क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो कक्षा से बाहर चले गए। बात समझ में आई? तो आपको क्या क्या चीजें समझ में आई? पहला समभारी और समस्थानिक, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन। साथ में मैंने आपको बताया था आयंस को मैंने कैसे डिफाइन किया था कि आप अगर हम बात करते हैं अणु और आयन में क्या अंतर है? अणु यानी कि दो परमाणु या दो से ज्यादा परमाणु मिलकर किसी रासायनिक क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं या कोई नई चीज बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आप अणु। साथ में अगर हम बात करें आयंस की, तो अगर भाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाती है तो उस पे हो गया चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर हम उसको बात करें तो उस तरह के आयंस को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ऋण आयन या फिर एनोयन बोल सकते हो। साथ में अगर आपके प्रोटॉन्स की संख्या हो गई ज्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कम तो उस पर चार्ज कौन सा हुआ? पॉजिटिव। और उस तरह के हम कणों को क्या बोलेंगे या उस तरह के आयंस को क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम धनायन यानी कि पॉजिटिव यानी कि कैटायन। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, यही मैंने आपको समझाया। तो आई थिंक ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी। तो अगले वीडियो को मैं फिर लेके आऊँगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।